नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जोशी। आज हम आए हुए हैं मकराना से बहुत दूर जयपुर, जो कि यहाँ बिरला मंदिर राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपने मार्बल को लेकर और अपने डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को लेकर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा मार्बल लगा हुआ है और किस टाइम ये बनकर तैयार हुआ था और अभी वर्तमान में यहाँ के मार्बल की क्या स्थिति है। तो चलिए मेरे पीछे वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो मैं आपको बताता हूँ कि मकराना मार्बल यहाँ जो लगा हुआ है बाहर की तरफ खूब बड़ा एरिया है। तो मकराना वाइट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मकराना वाइट में आपने सुना होगा फर्स्ट वाइट आता है, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम वाइट, मिल्की वाइट। वाइट की बहुत सारी कैटेगरी होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मकराना में जो अल्बेटा के ब्लॉक होते हैं उन्हीं में से वाइट बनाया जाता है, जिस कारण उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है। तो उसमें अलग अलग सॉर्टिंग 6-7 करनी पड़ती है जब उसमें अच्छा वाइट निकलता है। तो ये मान लीजिए कि अगर अल्बेटा का ब्लॉक है तो उसमें से वाइट बनाने में लगभग 25% 30% वाइट बनेगा। बाकी इसमें अलग अलग तरह के वाइट बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे हल्का जो वाइट आता है, मतलब सबसे नीचे की क्वालिटी का, वो दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस तरह, यहाँ जो ये बहुत ज़्यादा दूर एरिया है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, यहाँ पर सबसे लोअर क्वालिटी का वाइट लगाया हुआ है। इस तरफ मैं आपको ले जाके और दिखाता हूँ, आइए। तो इस तरफ आप देखें ना, यहाँ ये वाइट लगा हुआ है वो 4th या 5th नंबर क्वालिटी का है और फर्स्ट वाइट इसमें एक भी पीस नहीं है। आप जैसे ही इसमें नज़र डालेंगे इसमें आपको सब में लाइनें, किसी में धब्बे, किसी में कुछ दिखाई देंगे। स्पॉटलेस वाइट एक भी नहीं है। तो वाइट में यही है कि जितना आपको चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है। जब उसमें से ग्रेडिंग बनती है तब जाके उसमें से फर्स्ट वाइट निकल पाता है। तो सबसे इन्होंने देखिए किस तरह से यूज़ किया है। जो सबसे बड़ा एरिया है बाहर की तरफ, उसमें इन्होंने सबसे हल्का मार्बल लगाया है वाइट के हिसाब से। फिर उन्होंने उससे एक ग्रेड ऊपर, जहाँ मैं खड़ा हूँ आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे एक ग्रेड ऊपर का मार्बल लगा हुआ है जो कि थर्ड वाइट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह वाइट है, लेकिन वाइट में हल्के फुल्के आपको धब्बे हर जगह दिखाई देंगे। मैं इसकी शाइनिंग आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर शाइनिंग जो है, रिफ्लेक्शन है, वो आप देख पाएंगे। इसकी क्वालिटी इस तरह से आप देखेंगे, एकदम शानदार इसमें रिफ्लेक्शन है। और लाइफ की तो खैर मकराना की कोई भी मार्बल किसी प्राइस रेंज का हो, एक बार अगर ये लग जाता है तो इसकी शाइनिंग बरसों बरस बनी रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाइट के अंदर हर एक के अंदर हल्के फुल्के धब्बे हैं, इस कारण इसकी ग्रेड अलग हो गई। और शाइनिंग आप इसमें देख ही पा रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन है। और यहाँ प्रतिदिन हज़ारों लोग आते हैं, उसके बावजूद इसके अंदर एज इट इज़ शाइनिंग है। और आपने देखा कि जिस तरह पहले वहाँ वाइट लगाया हुआ दिखाया वो अलग ग्रेड का था। इसके बाद जैसे ही मंदिर के बाहर की तरफ का ये कॉरिडोर है, यहाँ एक स्टेप उससे अच्छा मार्बल लगा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पूरा विजिट करके दिखाता हूँ। इसमें भी क्या है कि इन्होंने बहुत ही इसको तरीके से यूज़ लिया है। जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते जाते हैं वहाँ उन्होंने एक ग्रेड अच्छी लगाई है। फिर अभी अंदर और जाएंगे, इससे अच्छा वाइट और आगे लगा हुआ मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो ब्राउन लाइनिंग्स है, ये इसलिए होती है कि अल्बेटा के पत्थरों को ही इसमें बनाया जाता है। जैसे इसको बनाया तो इसमें से ये येलो लाइन आ गई, किसी के अंदर वाइट लाइन आ गई, किसी में ये देखिए पूरा पीस वाइट है लेकिन ये इसमें लाइन आ गई। इस तरह वाइट के अंदर ये लाइनिंग की रहती है, इसमें ग्रेड बनानी पड़ती है, तब इसमें जाके सुपर वाइट निकलता है। मैं आपको एकदम फर्स्ट वाइट भी दिखाऊँगा, क्योंकि मकराना जैसे ही मार्बल लगाने का कोई सोचता है, चाहे उसका बजट कुछ भी है, वो यही हर एक के दिमाग में यही आता है कि मेरे को वाइट लेना है। ये जो आप टाइल देख रहे हैं ये वाइट की काफ़ी अच्छी टाइल है और बहुत ही अच्छी वाइट है। अब इसके आगे आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग है, किसी में हल्की लाइन है, किसी में गहरी लाइन है। और अब मैं इससे जो और ऊपर का वाइट आता है वो दिखाता हूँ। ये फ्लावर है, इसमें जैसलमेर येलो और उदयपुर ग्रीन का यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के जो ये सामने का एरिया है, यहाँ पर अच्छा वाइट यूज़ लिया है। जो एक ग्रेड बनाई थी ये आप देख पाएंगे। फिर जहाँ पर लोग कम आते हैं उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के इस तरफ जो वाइट लगा हुआ है वो उसके कंपेरेटिवली थोड़ा 19 है। इसमें आप देखें तो इसके अंदर हर एक में आपको शेड अलग अलग दिखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने इसे अलग अलग यूज़ किया है। इसमें इवन ये डूंगरी का मार्बल भी लगेगा, डूंगरी का पीस ही लग रहा है ये। तो अल्बेटा में से ही वाइट बनता है। ये आप देखेंगे ये अल्बेटा का पीस है, ये अल्बेटा का पीस है, ये वाइट।
तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि मकराना के बारे में हर आदमी यही सोचता है कि ताजमहल में जो लगा हुआ है वो एकदम वाइट है। एक्चुअल में ताजमहल भी विज़िट करके आया था, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ ताजमहल में आपको वाइट मार्बल दिखेगा, लेकिन जैसे ही वहाँ आप नज़दीक जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक मार्बल में कुछ न कुछ लाइनिंग पैटर्न दिखेंगे। तो मार्बल की जहाँ बात आती है तो हर किसी का सपना होता है कि मकराना मार्बल लगाना, और मकराना मार्बल के बारे में अगर कस्टमर सबसे पहले सोचता है तो उसके दिमाग में यही आती है कि मेरे को वाइट मार्बल लेना है। इवन मेरे पास जो भी व्हाट्सएप पर और दिन भर फ़ोन कॉल्स आते हैं उनमें भी कस्टमर की यही डिमांड होती है कि सर वाइट मार्बल लेना है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि सर वाइट मार्बल काफ़ी कॉस्टली आता है, उसके कट पीस है वो भी 300 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। 300 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक मकराना वाइट अभी वर्तमान में अवेलेबल है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मकराना वाइट लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बाकी मकराना मार्बल लगाना हर कोई बजट में मार्बल मकराना लगा सकता है, क्योंकि मकराना मार्बल की स्टार्टिंग प्राइस कट पीस में ले तो 20 रुपये से हो जाती है, और 20 रुपये से लेके इसके अंदर 4000 रुपये तक आता है। जिसका जैसा बजट है मार्बल लगा सकते हैं। बात करें मकराना मार्बल की लाइफ की तो जहाँ पर भी ये लगता है वहाँ इतिहास बना देता है। कभी भी पीला नहीं पड़ता, कभी कोई कलर चेंज नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, इसमें कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। चाहे आप इसे 20 रुपये फीट का मकराना कुमारी का कट पीस खरीदें, 32 रुपीज़ में उसकी बड़ी साइज़ आती है वो खरीदें, या डूंगरी मार्बल खरीदें, किसी भी प्राइस रेंज का एक आप मार्बल लें, थिकनेस सेम आएगी, वेट सेम आएगा और लाइफ सेम आएगी। तो आप फिर पूछेंगे कि रेट का इतना डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बताऊं रेट का डिफरेंस इसमें इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे वाइटनेस इंक्रीज होगी उसकी रेट बढ़ती जाएगी। कुमारी आएगा वो डल कलर में आएगा, डूंगरी आएगा वो मीडियम ग्रे वाइट में आएगा, और अल्बेटा और वाइट फाइन वाइट आता है, फर्स्ट क्वालिटी का वाइट, इसलिए उनकी रेट्स होती है ज़्यादा। अब बात करें फ्लोरिंग के बाद इसके बाहर की तरफ से जो ये दिख रहा है उसमें कैसा क्या मार्बल लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि इस तरह आप देखेंगे कि ये दूर से है ना, आप ताजमहल को भी देखेंगे ना तो आपको एकदम वाइट दिखेगा। लेकिन अगर आप मार्बल के जानकार हैं, मार्बल के रेगुलर वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर और आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, तो आप इसको हर पीस को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी इसमें वाइट दिखाई नहीं देगा। हर एक के अंदर कहीं लाइनिंग, कहीं कुछ डॉट, कहीं लाइनिंग, किसी में कोई शेड आ रहा है, किसी में इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, जैसे इसके अंदर वाइट के अंदर ये देखिए लाइट सा ब्राउन इम्प्रेशन है। इस तरह से हर एक में कुछ न कुछ आएगा ज़रूर, फर्स्ट वाइट आपको देखने को मिलेगा नहीं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण बिरला ग्रुप द्वारा करवाया गया था, कि जो कि इंडिया का टॉप बिजनेस ग्रुप है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है ये, और किस टाइम ये बनकर तैयार हुआ था वो गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी पहले ये बनकर तैयार हुआ है, मैं बचपन से इसको देखता हुआ आया हूँ। तो इस तरह ये बाहर है, ये हैं बिरला ग्रुप के फाउंडर ब्रिज मोहन जी बिरला की मूर्ति लगी हुई है यहाँ। तो दोस्तों मकराना वाइट लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है। हालांकि हर किसी का सपना होता है वाइट लगाने का। जो मार्बल मकराना वाइट के नाम पे वाइट मार्बल सस्ते बेचे जाते हैं, एक्चुअल में वो मकराना वाइट मार्बल नहीं होते हैं, वो होते हैं राजनगर के मार्बल। उस साइड में मार्बल आता है, उसमें थोड़ा आयरन कंटेंट्स होता है और वाइट वो दिखता है और रेट उसकी कम होती है। तो मकराना वाइट के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। मकराना वाइट के अंदर जो शाइनिंग आती है वो नेचुरल शाइनिंग होती है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई एपॉक्सी केमिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया होता है, और इसे जैसे जैसे यूज़ लेते हैं इसके अंदर शाइनिंग बढ़ती जाती है। जैसे कि आप इसमें यहाँ देख पाएंगे पीस के अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और ये जैसे जैसे यूज़ में आएगा यहाँ पर इस पर नंगे पाँव चलेंगे, पोंछा लगेगा तो इसमें शाइनिंग ऑटोमेटिक आती रहती है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। 98% के करीब इसमें कैल्शियम होता है, जिसके कारण इसकी शाइनिंग बनी रहती है बरसों बरस। ये देखिए आप इस तरह से। और जैसे आप फ्लोर को देखेंगे इसके अंदर एक नेचुरल शाइनिंग आती है, जो कि अभी पॉलिश मशीनों द्वारा की जाती है। उस वक्त क्या होता था कि केवल मार्बल को लगाया जाता था, और लगाने के बाद जैसे जैसे इस पर लोग चलते हैं नंगे पाँव और इसके ऊपर पोंछे लगते हैं, तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिकली शाइनिंग आ जाती है, जो नेचुरल शाइनिंग इसमें बरसों बरस बनी रहती है। इसे किसी प्रकार से लाना नहीं पड़ता। जैसे आप देखेंगे ग्रेनाइट है या दूसरे स्टोन है, उनको चमकाना पड़ता है मशीनों से, प्रेशर मशीनों से। मकराना मार्बल की एक खासियत है कि जितने साल तक ये यूज़ होता है इसकी शाइनिंग दिनों दिन निखरती रहती है, और जितना ये पुराना होगा जितना ये अच्छा होता जाएगा। और जहाँ पर भी आप लगा हुआ इसे देखेंगे आप पाएंगे कि इसके अंदर
हर साल दर साल इसमें पॉलिश और ज़्यादा आएगी। तो बाहर का अपन ने कंप्लीट मार्बल देख लिया। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको अंदर की तरफ, जहाँ पर कि इससे भी और सुपीरियर मकराना वाइट मार्बल लगा हुआ है। तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर वाइट में जो ग्रेडिंग बनाई हुई है उसमें कौन कौन सी ग्रेड का कहाँ यूज़ लिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर के अंदर व बाहर फ़ोटो लेना सख्त मना है, बट हमने परमिशन ले ली है क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो मार्बल को एक्सप्लोर करना है, नहीं कि हम यहाँ खुद की सेल्फी खींचने हैं और दूसरों की कोई फ़ोटो खींचना है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो मेरे ये पीछे पीस देख रहे हैं लगभग 4x2 का, ये एकदम फर्स्ट वाइट स्पॉटलेस वाइट है। पूरा पीस आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे, इसके अंदर कोई लाइनिंग, कोई धब्बे, कोई इंप्रेशन नहीं है। तो ये फर्स्ट वाइट सुपीरियर बनता है ऐसे। इसके अंदर जो 6-7 ग्रेड बनती है उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो इस तरह से आता है। आपने देखा ये यहाँ पर यूज़ लिया हुआ। और जो दीवारों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये लिखा हुआ है। और दीवारों के ऊपर जो गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है वो देखिए आप, फर्स्ट वाइट मकराना से बनी हुई है भगवान गणेश जी की, और एकदम स्पॉटलेस वाइट है ये। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा जूम करके भी दिखाए, जिससे हमारे दर्शक है वो देख सकें कि मकराना फर्स्ट वाइट किस तरह मूर्तियाँ बनती है। और ये मैं बताना चाहूँगा किस तरह बना, कब बना, किन्होंने बनवाया। तो आप देख पाएंगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री ब्रजमोहन जी बिरला एवं श्रीमती रुक्मणी देवी जी बिरला की प्रेरणा श्री गंगा प्रसाद जी बिरला एवं श्रीमती निर्मला बिरला द्वारा हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट BM बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया। दोस्तों अब आपको मैं मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ, वहाँ पर फ्लोर में दिखाता हूँ। इसके अंदर वाइट की 1 ग्रेड और यह इम्प्रूव की है, और आपको मैं कैमरा हाथ में लेके खुद ही दिखाता हूँ कि किस तरह लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह इसके अंदर शाइनिंग है, ऐसे लगेगा कि पानी भरा हुआ है, जबकि एक्चुअल में इसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं की हुई है। ये मैट फिनिश है, मार्बल जैसा निकला था वैसा ही है, विदाउट पॉलिश है। ये नेचुरल। इसमें जब लोग चलते हैं, क्योंकि जूते या शूज़ अलाउ नहीं है, और लोगों के चलने से आप देखेंगे इस फ्लोर के अंदर कितनी चिकनाहट होती है कैल्शियम के कारण, जो इसकी शाइनिंग इस तरह से अपने आप आती रहती है। और अभी जो मार्बल आते हैं सस्ते दिखते हैं, वाइट दिखते हैं, बट कुछ टाइम बाद ही उनमें येलो कलर हो जाता है, धब्बे हो जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। वैसी प्रॉब्लम मकराना मार्बल में कहीं आती नहीं है। ये समय के साथ निखरता जाता है, जितना साल पुराना होता है उतना ही इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। आप देखिए कि पूरा फ्लोर ऐसे लगेगा जैसे कोई इसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 1985 में बनकर तैयार हुआ था। लगभग 37 साल बने हुए हो गए, 85 में ये बनकर तैयार हुआ था। और इसके मार्बल की बरसों बरस इसकी शाइनिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन मंदिर के अपन आगे हैं, और यहाँ की फ्लोरिंग में 1 ग्रेड और वाइट बढ़िया यूज़ में लिया हुआ है। और इस तरह से ये फ्लोर है, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कैसी शाइनिंग है। और मकराना इससे और आगे इसमें एक सुपर से सुपर निकलता रहता है, इससे और भी बढ़िया ग्रेड होगी, वो मंदिर में और आगे यूज़ ली होगी। दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मकराना में जो क्वालिटी आती है उसमें वाइट क्वालिटी एक्चुअल में माइन से निकलती नहीं है। कई कस्टमर सोचते हैं कि मकराना में वाइट पत्थर निकलता है, एक्चुअल में वाइट होता नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि फिर वाइट बनता कैसे है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो मकराना में अल्बेटा क्वालिटी है उसमें वाइट में ब्राउन और ब्लैक लाइनिंग आती है। तो उन्हीं पत्थरों को इस तरह से काटा जाता है कि उसमें से वाइट बनाया जा सके। और प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि अल्बेटा के पत्थरों से वाइट कैसे बनता है, और वाइट इतना महंगा क्यों होता है, और उसकी रिकवरी कैसे ली जाती है, इस कारण से महंगा पड़ता है। तो आइए मेरे साथ, मैं यहाँ एक पीस ढूंढता हूँ ऐसा जिसमें से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि वाइट आखिर बनता कैसे है। तो मैं आपको बता रहा था कि मकराना वाइट बनता कैसे है। तो उसके लिए जैसे आप ये सामने मेरे पीस देख पा रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें लाइनें हैं, जैसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहाँ से थोड़ा कलर डल है। अब आप मान लीजिए कि ये एक पीस नहीं होकर पूरा मार्बल का ब्लॉक है नीचे गिरा, तो इसको अगर इस तरह से काटा गया तो इसके अंदर ये लाइनिंग आ गई। अब अगर इसमें से वाइट अगर बनाना है, प्योर वाइट, तो इसको इस तरह से कटिंग किया जाएगा, स्लाइस पीस बनाए जाएंगे इसके। तो क्या होगा कि जो ये एरिया है इसके अंदर से आधा इंची के हुए तो 5-6 पीस लगभग बन जाएंगे पूरे। फिर ये पीस है, ये इसमें रिजेक्ट होगा क्योंकि इसके अंदर कलर चेंज आ गया। फिर यहाँ से कुछ वाइट बनेंगे, फिर ये रिजेक्ट होगा और ये सारा ऑफ वाइट बनेगा। तो वाइट की ये ग्रेडिंग ऐसे बनती है कि ये इसमें डार्क वाइट हो गया थोड़ा,
ये उससे थोड़ा सुपर वाइट और ये बढ़िया वाइट, और ये 1-2 पीस तो इसके पूरे रिजेक्ट हो गए। तो आप ऑलमोस्ट देखेंगे पूरे ब्लॉक के अंदर इसमें रिकवरी 40% 50% के आसपास बैठती है। इस कारण ही मकराना का वाइट है वो पहली बात तो महंगा आता है, दूसरी बात उसमें वेरिएशन जो आता है वो भी आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कि इसमें वेरिएशन क्यों आता है वाइट में। एकदम प्योर वाइट एक्चुअल में माइंस से कोई पत्थर निकलता ही नहीं है, कुदरत ने दिया भी नहीं है मकराना वाइट नाम से कोई चीज़, अल्बेटा को ही काट के इससे वाइट की कैटेगरी अलग बनाई जाती है। ये जो मार्बल फ्लोर में आप रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक नेचुरल इसकी शाइनिंग है, कोई पॉलिश वगैरह इसके ऊपर नहीं की हुई है। 35 वर्ष लगभग इसको बने हुए हो गए। 1985 में ये बन के तैयार हुआ था और 35 से 37 साल इसको बने हुए हो गए। इसकी खूबसूरती दिनों दिन इसमें निखरती जाती है। मार्बल की यही खासियत है कि एक बार लग गया तो बरसों बरस इसकी शाइनिंग इम्प्रूव होगी, न कि डल होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि जयपुर के बिरला मंदिर में मकराना वाइट लगा हुआ है, उसमें कौन कौन सी ग्रेड है, कैसे इसको सॉर्टिंग किया जाता है, मकराना वाइट बनता कैसे है। और एक वीडियो हमने बनाया था जो कि है इटालियन मार्बल के ऊपर वृंदावन प्रेम मंदिर, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो भी देख सकते हैं। वह इटालियन मार्बल लगा था और लगभग सैकड़ों करोड़ों में वहाँ इटालियन मार्बल लगा था और कुछ सालों बाद ही वो ख़राब हो गया। तो उसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल बनाई हुई है। और ये मकराना मार्बल तो जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं है किस तरह इसमें शाइनिंग है। और इन फ्यूचर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ कितने साल पुराना कौन सा मार्बल लगा हुआ है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो मकान बार बार नहीं बनता है, मकान एक बार ही बनता है। तो प्लीज़ उसमें अच्छा मार्बल लगाइए, मकराना मार्बल लगाइए। भले ही आपका बजट कम है, कम बजट में भी मकराना मार्बल मिलता है। 20 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। कुमारी के कट पीस आएंगे फुट बाई फुट साइज़ के, लेकिन लाइफ में कभी पीले नहीं पड़ेंगे। हम केवल मकराना मार्बल का बिजनेस करते हैं। आप जो भी मार्बल लेंगे आपके घर तक 100% हमारी गारंटी होगी। ओरिजिनल मकराना मार्बल, नंबर 2 विदाउट फिलिंग रहेगा वो, इन दोनों चीज़ की हमारी गारंटी रहेगी। अगर आप भी अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर और कॉल पर, हम आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। इन फ्यूचर हमारे चैनल पर मार्बल से रिलेटेड और वीडियोज़ आते रहेंगे। और हमारा प्रयास ये रहता है कि मार्बल सेल करने का हमारा प्रयास नहीं रहता, मार्बल के बारे में कस्टमर को नॉलेज मिले और उसके बाद वो मार्बल कहीं से भी खरीदे। अपनी नॉलेज के दम पर कस्टमर के साथ कोई चीटिंग नहीं हो। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कस्टमर एजुकेट हो। तो आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।